हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। तो आज है ऐसे तो मैं आज बना रहा हूँ वेडनेसडे का वीडियो, 7 जून वेडनेसडे का। बट अभी क्योंकि 12:05 हो चुका है तो थर्सडे बन चुका है और जून 8 में डे चेंज हो चुका है। तो चलो लेट मी शो यू माई पोर्टफोलियो। कैसा है मेरा पोर्टफोलियो। 10 मिलियन रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली वर्थ का पोर्टफोलियो है मेरा। तो ये मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो 47,88,741 का इन्वेस्टमेंट है। 48,43,237 हो चुका है। 54,495 रुपये का फ़ायदा है इसमें। इजी माई ट्रिप आज गिर गया है 1.5%। सुशांत 58 का लॉस से रिलैक्स हो गिरा है 0.5%। जेके पेपर फ्लैट है। जेके पेपर को मैंने ट्रिम किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं जो इससे बेहतर हैं, तो मुझे अपने पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ट्रिमिंग किया। सी डी एस एल 0.5% बढ़ा हुआ है। जुबलिन फूड 0.5% बढ़ा हुआ है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक भी अप्रॉक्सीमेटली हाफ बढ़ा है। एंजल वन अप्रॉक्सीमेटली हाफ बढ़ा हुआ है। एंजल वन एक्चुअली आज काफ़ी बढ़ा हुआ था बट लास्ट फिर फाइनली लगता है कि गिर गया वापस। इन्फोसिस अप्रॉक्स 1% बढ़ा हुआ है। टाटा पावर को मैंने सेल के थोड़ा बचा था, सेल के। फाइन ऑर्गेनिक 1% बढ़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मैंने कल खरीदा था, वो 1.25% बढ़ा हुआ है। इसमें 36,734 रुपये का भी फ़ायदा है। और आज मैंने इसमें ख़रीदा, बेचा, जेके पेपर बेचा है। टाटा पावर फ्लैट था, बेचा। जेके पेपर लॉस नहीं था मेरा, मैंने से बेचा। सी डी एस एल खरीदा था 50 क्वांटिटी थोड़ा डाउन, तो उसमें 115 का लॉस है। ट्राइडेंट 1444 क्वांटिटी खरीदा, 72 रुपये का लॉस है। ट्राइडेंट क्यों मैंने खरीदा, क्योंकि ट्राइडेंट एक लार्ज कैप कंपनी है और बस रेट इसका छोटा है बट है लार्ज कैप। और आप समझ सको तो समझो कि कितना ऊपर से लाइक 64 से गिरते हुए लाइक यहाँ तक पहुँचा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको खरीदने का। 62-64 के आसपास यहाँ है, तो ये अच्छा टाइम है क्योंकि जिस तरह से बुल रन चल रहा है सारे स्टॉक्स भागेंगे, तो जो बेस्ट स्टॉक्स है उस पर ज़्यादा पीसफुली हम लोग वेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ छोटे स्टॉक्स लेने का। तो ट्राइडेंट तो मस्ट हैव है इतने सस्ते रेट में। रिलैक्सो को थोड़ा खरीदा, 14 क्वांटिटी छोटा। ये मैंने कहा सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदा है, 11 क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 11,000 के आसपास का। रीज़न क्या है कि मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जितने भी SaaS कंपनी है, SaaS लाइक जो मोबाइल के ये सब जो जिनका बिजनेस यूएस में बहुत ज़्यादा है और मोबाइल ऑपरेशन में एसएमएस में वर्क करते हैं, जैसे कि क्लाउड सर्विसेज में, तो सोनाटा, तनला वगैरह इसमें वर्क करते हैं। तो इन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। 52 वीक हाई के आसपास ही है बट मुझे लगा कि ठीक है, तो मैंने सर्च किया था। फिर तनला 81 क्वांटिटीज़ खरीदा है मैंने, 826 खरीदा था, 838 हो गया। एंड देन गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसको लेकर थोड़ा मैं बुलिश हूँ। उसका रीज़न क्या है कि मैं खुद भी प्रॉपर्टीज़ देख रहा था, तो पुणे और गुड़गांव में आप अगर देखो तो बहुत ही तेज़ी से स्पाइक आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ का बहुत रेट बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ एक साल में दुगने तुगने हो गए रेट, तो इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ के शेयर में भी ज़रूर आएगा। और अगर देखो तो प्रॉपर्टीज़ के शेयर ही बहुत हद तक भागे नहीं है, कुछ तो 52 की खाई के पास है, बट अभी देखो तो 2008 के क्रैश के बाद ना मार्केट भागा ही नहीं है। तो 2000 से ये धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है और ये है, तो मतलब कि ये इसका पीक काफ़ी ऊपर है और ये एक अच्छा टाइम ख़रीदने का। तो इसलिए मैंने इसको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का तो पूरे इंडिया में ही प्रोजेक्ट्स है। तो यही है, इसमें 2,048 रुपये का फ़ायदा है, 36,000 रुपये का यहाँ फ़ायदा। तो ये मेरा सेकंड पोर्टफोलियो 16,24,000 16,91,000 हो चुका है। मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है, 66,000 का फ़ायदा है इसमें। इसमें शोभा प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैंने कल तक 3.5 लाख लगा रखा था। थोड़ा इसमें मैंने लॉस हल्का बुक किया है क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है, तो मुझे लगा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस बुक करने में कोई बुराई नहीं है और ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे थे। तो थोड़ा सा बुक कर। टार्क इंडस्ट्री आज थोड़ा गिर गया, 1.5% गिरा, ऐसे भागा भी काफ़ी था। इक्विटास बैंक 1.25% गिर गया, मैं लॉस में आ गया, कोई नहीं। पतंजलि फूड्स आज फाइनली फ्लैट ही रहा, 2-4 दिनों से फ्लैट है। मैं बहुत ही क्लोजली पतंजलि को मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर्स को लेकर इनका इशू चल रहा है और वो इशू जब सॉल्व हो जाएगा तभी बेटर होगा इसमें घुसना, बट घुसना ज़रूरी है। इनको ज़रूरत है कुछ परसेंट अपने शेयर्स को सेल करने का, पब्लिक में डालने का, तभी ये गवर्नमेंट के सब ठीक होगा। ग्रीन पैनल मैंने ख़रीदा था क्योंकि मुझे देखा था बहुत टाइम तक कि भागा था, उसके बाद गिरता रहा था, तो मैंने खरीद लिया था। तो ठीक ही है, ज़्यादा भागा भी नहीं है, 1.5% के आसपास भागा हुआ है, तो आज 0.5% बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट को लेकर मैं थोड़ा बुलिश हूँ, इसलिए मैंने 1,57,000 खरीदा था, 0.5% बढ़ा हुआ है, फ्लैट ही है। हैप्पीएस्ट माइंड 111 क्वांटिटीज़ है, 1,62,000 का, इसमें 1% बढ़ा हुआ है। एप्पल में आज 1% अप्रॉक्स बढ़ा हुआ है। कैफ़े कॉफ़ी डे मैंने खरीदा था, उसमें 1% आज बढ़ा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ मेरे पास ऑलरेडी 1,55,000 इसमें भी है, तो इसमें 1.25% बढ़ा है, तो इसमें भी 18,297 का फ़ायदा। लोधा बिल्डर्स आपको याद होगा, मैंने कल ही खरीदा था इससे, तो 3,62,000 खरीदा था, इसमें 3.5% आज भागा, तो एक दिन में मेरा 37,000 का फ़ायदा हो गया। प्रॉपर्टी शेयर्स को लेकर मैं थोड़ा बुलिश हूँ क्योंकि आप मैंने अभी बताया कि प्रॉपर्टीज़ का रेट बहुत बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बिक रहा है, तो इसका इम्पैक्ट है। मुझे लगता है ये बुल रन में प्रॉपर्टी शेयर्स बहुत भागेंगे। लोधा देखो, लोधा का दो फ़ायदा है कि महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशन में है मंगल प्रताप लोधा, जिनका ये खुद का रियल एस्टेट कंपनी है। तो खुद के पॉलिटिशियन है जो खुद का सरकार है और खुद का अपना रियल एस्टेट कंपनी है, तो उनको भागना
मेरे हिसाब से बनता है, और थोड़ा अभी भी ये अच्छे रेट पे अवेलेबल है। तो लोधा बिल्डर्स आप देख सकते, ले सकते हो। तो इसमें 14,759 फ़ायदा। अब मैंने क्या खरीदा मैं दिखाता हूँ। मैंने इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आज 115 क्वांटिटीज़ और ऐड किया, मतलब मैं प्रॉपर्टीज़ लगातार ही ऐड कर रहा हूँ। 2240 रुपये इसमें फ़ायदा। लोधा बिल्डर्स को और ऐड किया 117 क्वांटिटी, 3385 रुपये का फ़ायदा है इसमें। शोभा जो बेचा था उसमें 155 का फ़ायदा, तो 5700 का भी, सॉरी यार, 5781 का फ़ायदा दिख रहा है। तो ये 14,749 का फ़ायदा है। ये मैं सेकंड पोर्टफोलियो, अब एक और दिखाता हूँ। तो ये आ गया मेरे, सॉरी, पिछले वाला पोर्टफोलियो मेरा था और ये मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है। तो देखो 17,16,502, 17,38,763 हो चुका है, 22,000 रुपये का फ़ायदा है। इसमें एक शेयर है ये हजूर करके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर है। इसका एक क्वांटिटी आप देखो, इसको कितना इंटरेस्टिंग है, आप देख के शॉक हो जाओगे। इसका फंडामेंटल ये एक्चुअली मैंने एक को ना पेनी स्टॉक मैंने लिया है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। एक साल में एक 511% रिटर्न है। ज़रा इसका देखो, ये आज से मैक्सिमम देखो, ये है 5 ईयर्स में, ये देख लो। ये 2020 में 0 पॉइंट लाइक हाफ 50 पैसे का शेयर था ये। 0.20 में 50 पैसे का शेयर था, और 50 पैसे का शेयर से 21 में 18, 22 में 80, 23 में 114। तो इमेजिन करो, सिर्फ 5 साल में 21,334% का रिटर्न है। मतलब कितना ख़तरनाक रिटर्न है कि इमेजिन, किसी का रूह कांप जाए। किसी का अगर 1 लाख है तो कितना करोड़ बनेगा, इमेजिन करो। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कभी किसी को लॉस कराया ही नहीं है। 5 साल से भी लोग इसमें पैसा छाप रहे हैं, 1 साल से भी लोग छाप रहे हैं, 1 महीने से भी लोग छाप रहे हैं। मतलब कि जो लोग इसमें आ रहे हैं पैसा कमा के जा रहे हैं, मतलब झोला से लेके आ रहे हैं, पैसा डाल करके लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है, इसको मैं रडार पे रखा हुआ है मैंने। थोड़ा तो लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, इसीलिए। तो यही है, इसको मैं, इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट है 15,000 का, बस टेस्ट करे क्या होता है, कल इसको नोटिस करेंगे बढ़ता है कि नहीं। फिर विनाती ऑर्गेनिक है, इसमें 111 क्वांटिटीज़, मैंने कल खरीदा 2,03,000 का खरीदा था। इसमें ये फ्लैट है, 1% डाउन ही कर लो फ्लैट। सिल्गो एक है पेनी स्टॉक, 26,000 का है। तो सिल्गो भी जो है अभी फ्लैट ही है। सिल्गो देखो क्या है सिल्गो का, ये ऊपर से गिर ही रहा है, थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर ग्रीन प्लाई है मेरे पास। ग्रीन प्लाई तो खैर बहुत अच्छा है, और प्लाईवुड में तो ग्रीन प्लाई ही सबसे बेस्ट है एक समय। अब तो बहुत कुछ आ गया। तो 63 का इन्वेस्टमेंट है, अभी 0.5% डाउन है। लेटेंट व्यू खरीदा था मैंने 50,000 का, जो 0.5% डाउन है। सेंटेक 21,500, उसमें 0.5% डाउन है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 50,000 का था वो, उसमें वो फ्लैट है आज। DLF 1,62,000 का था, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। नाइका 51,000 का, तो वो 0.5%। चंबल फर्टिलाइजर्स 1,13,000 का था, वो 1% बढ़ा हुआ है। हैप्पीएस्ट माइंड 2,19,000 का, तो उसमें 1% बढ़ा हुआ है। अदानी वेलमार जो है 22,000 खरीदा हो, तो उसमें 1% बढ़ा। प्रेस्टीज स्टेट में 1% बढ़ा हुआ है 78,000 में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 2,85,000 का है, इसमें 1.25% बढ़ा हुआ है। बारबेक्यू नेशन मैंने कल लिया था, कुछ और क्वांटिटी जुड़ा था, उसमें 1.5% बढ़ा हुआ है। और हार्डविन जो है उसमें 2% बढ़ा। आरती इंडस्ट्री में 2% बढ़ा हुआ है, कल ही मैंने उसको आरती इंडस्ट्री खरीदा था 1,29,000 का। और क्रॉयसेंस में 2.5% बढ़ा हुआ है। और HFCL में 3% बढ़ा हुआ है। फिनिक्स मॉल में 5.5% बढ़ा हुआ है। तो यही है, कुछ खास नहीं है। तो मतलब कि 14,044 रुपये का इसमें फ़ायदा है। चलो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इस पोर्टफोलियो में 17,16,738 हो चुका है 22,000 फ़ायदा। इस पोर्टफोलियो में 16,24,16 91 हो चुका है 66,000 का फ़ायदा। इसमें और भी एड्स है, अभी लिया हुआ है तो 4 लाख का, मतलब 20 लाख पोर्टफोलियो है, तो 16 लाख उधर, 20 लाख इधर। और ये फाइनली मेरा मॉन्स्टर पोर्टफोलियो 47,88,54 का फ़ायदा, और इधर जो अलग शेयर्स है। तो ये ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो। चलो अब बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा, कल का दिन कैसा रहेगा, मार्केट देखते हैं। आज तो सेंसेक्स का आप देख ही रहे होगे कि क्या हालत रहा है। नीचे से खुला था बट बढ़ते ही गया। निफ्टी भी 127 पॉइंट बढ़ा है, मतलब 18,726 हो चुका है। 63,000 सेंसेक्स पहुंच चुका है। ऑल टाइम हाई इसका 63,583 है। मतलब कि अगर फिंगर क्रॉस कल शक्तिकांत दास जी अपने RBI के गवर्नर साहब कल कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देते कल के वो पॉलिसी इसमें, तो बहुत मत पूछो। बहुत लोगों को उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट पॉज ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बाकी तो कल ही पता चले क्या सरप्राइज़ मिलता है, क्या उनका कमेंटेटरी रहता है, लोगों को उसी पर रहेगा। तो यही है आज का निफ्टी मिड कैप, देख लो कैसे क्या हालत है मतलब। और डॉलर का जहाँ तक बात है, 1 सेकेंड, BTC बिटकॉइन भी भाग रहे हैं। क्रूड ऑयल आज 1.5% बढ़ा हुआ है। गोल्ड गिरा हुआ है 1%, और डॉलर भी थोड़ा गिरा हुआ है। तो यही है भागने वाले शेयर्स में। 1 सेकेंड, हाँ ये सारे हैं, ये तो ऑल इंक्लूड है। मैं इसको फॉलो कर देता हूँ। वोडाफोन आज भागा 8.5%। हिंद, ग्लेनमार्क वगैरह सारा सेक्टर्स भागा हुआ है। ये गिरने वाले शेयर्स में पॉलीकैब गिरा है, सिप्ला, कोटक बैंक, बिरला सॉफ्ट वगैरह कुछ गिरा हुआ है। हाँ तो यही सब है, बाकी तो अब कल ही पता चलेगा। न्यूज़ भी कुछ खास तो नज़र लगता है नहीं आ रहा है। US मार्केट देखते हैं, US मार्केट का क्या पोजीशन है। जहाँ तक अभी लग रहा है कि मार्केट फ्लैट है,
और इनफैक्ट आईटी सेक्टर्स काफ़ी गिरा हुआ है। एडीआर देखा जाए, एडीआर में इन्फोसिस का एडीआर थोड़ा फाइनली ग्रीन हो चुका है। तो देखो कल ही पता चलेगा, थोड़ा वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन से भरा रहेगा, तो कल ही कुछ पता चलने का उम्मीद है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। डॉ जोन्स 82 पॉइंट बढ़ा हुआ है और नैस्डैक डाउन पे है। चलो फिर कल मिलते हैं फिर, ठीक है। चलो गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब।